हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हर रोज़ अब आपको एक सामाजिक विज्ञान का वीडियो भी मिलेगा। जो प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा वही प्रश्न आपके लिए हम लेकर आएंगे और उन्हीं प्रश्नों को आप याद करते रहना दोस्तों। और पहले भी मैंने आपको बताया था छपेगा, मैंने बोला था ना छपेगा, बिल्कुल आएगा। वही प्रश्न लेकर आएंगे जो बिल्कुल आने की संभावना है दोस्तों। और अच्छे परसेंट यदि बनाना है तो हमारे साथ साथ पढ़ते जाइए और याद करते जाइए दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले हमने श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर देखा था। आज हम बात करेंगे रबी की और खरीफ की फसल में कोई 4 अंतर लिखिए। देखिए, पहले भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड 2018-19 में लगातार ये प्रश्न आया है दोस्तों, ठीक है। इस बार फिर एक बार बिल्कुल आने का चांस है, तो अच्छे से इस प्रश्न को याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल छपेगा ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कीजिएगा। सरल अंतर है बिल्कुल, ठीक है। ये जो रबी की फसल और खरीफ की फसल होती है बिल्कुल सरल होती है। रात दिन हम इसी में तो काम करते हैं, हमारे किसान भाई, हम भी, ठीक है। क्या करते रहते हैं, इसके काम करते रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं आज। देखिए, रबी की फसल, जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है रबी की फसलें कहलाती है। कौन? देखिए दोस्तों, और जो खरीफ की फसल होती है, जो फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है खरीफ की फसलें कहलाती है, ठीक है। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के आरंभ में, मतलब जो फसल खराब हो जाए, मतलब वर्षा से खराब हो जाए, वो खरीफ की फसल कहलाती है। ऐसे आपको याद रखना है। फिर जिसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कौन कौन सी मुख्य फसलें होती है रबी की। तो गेहूँ, चना, सरसों, जौ, तंबाकू आदि किसकी फसल होती है? रबी की फसल होती है। और खरीफ की फसल चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन आदि, ठीक है। ये फसल होती है खरीफ की फसल। अगला अंतर देखिएगा, अगला अंतर है ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में तैयार हो जाती है। ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में तैयार हो जाती है और ये फसलें शरद ऋतु के अंत तक तैयार हो जाती है, ठीक है। ये शरद ऋतु के अंत तक तैयार हो जाती है और ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में तैयार हो जाती है, ठीक है। लास्ट वाला अंतर देखिएगा, क्या कह रहा है कि भारत में 60% भूमि भाग पर रबी की फसल होती है। भारत का 100% भाग में से 60% भूमि पर क्या होती है? रबी की फसल होती है, ठीक है। और 80% भूमि पर खरीफ की फसल होती है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि रबी की फसल भारत के कितने प्रतिशत भाग पर होती है? तो 60%। कितने प्रतिशत? 60% होती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपसे खरीफ की फसल पूछे तो कितने प्रतिशत? 80%, ठीक है। 80%, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल छपेगा, इसको आप अच्छे से कीजिएगा याद, बिल्कुल 100% इसको याद कर लें आप। 4 पॉइंट है, 4 मुख्य अंतर हैं, इन 4 ही अंतरों को आप अच्छे से याद कर ले। जैसे कि हमने बोला है बिल्कुल छपेगा तो छपेगा, ठीक है। आएगा तो आएगा, टपकेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों। तो शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को, उनको भी बता दीजिए आप। और सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप अन्य वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बटन को दबा लो, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।